बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम टू द लेक्चर नंबर 1 ऑफ करेक्शन ऑफ एरर्स। आज की क्लास में हम एक अपना फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि पीआरसी की इस नई स्कीम में जनवरी अटैम्प्ट से एप्लीकेबल है और ये हाईली एक्सपेक्टेड टॉपिक्स भी है कि इस टॉपिक से जो है ना वो आपके कोर्स में एमसीक्यूज़ पूछे जाएंगे। अगर लेवल के अतबार से बात करूँ तो समझना इस टॉपिक को इतना मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान सा टॉपिक है और मैं यूँ कह सकता हूँ सेफली कि अगर किसी की जनरल एंट्रीज़ पे ग्रिप स्ट्रॉन्ग है तो इसका मतलब है कि वो करेक्शन ऑफ एरर का सवाल सॉल्व कर सकता है। टाइम कितना लगेगा इस चैप्टर के अंदर? इन्वेंट्री और डेप्रिसिएशन का आधा टाइम ही लगेगा और बहुत ज़्यादा टाइम आपका कंज्यूम नहीं करेगा। 18-20 सफ़ों के नोट्स हैं इस चैप्टर के, आराम से कवर 2 से 2.5-3 क्लास में हो सकते हैं। ठीक है, तो कोशिश करूँगा कि इस चैप्टर को आराम से लेके चलूँ, प्रैक्टिस करवाता रहूँ आपको, आराम से कॉन्सेप्ट बिल्ड करूँ, सवाल साथ साथ आप लोगों के लेते जाऊँ और फिर आखिर में 2 से 3 क्लासेस लगा के इसके एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करें। क्योंकि आज से पहले 5 पेपर में टेस्ट नहीं हुआ, आपके जो पीआरसी का करिकुलम है उसमें टेस्ट नहीं हुआ, तो हमारे पास कुछ एक्सपेक्टेड आइडिया भी नहीं किस तरह के सवाल आते हैं। लेकिन आईकेपी की किताब के तो तकरीबन कोई 40-50 सवाल होंगे और क्वेश्चन बैंक के सवाल हमारे पास मौजूद हैं। 61 है तकरीबन आईकेपी किताब के और क्वेश्चन बैंक के सवाल मौजूद हैं, तो कोशिश करेंगे हम उसको जो है ना वो स्टडी कर लें और उसको क्लास में सॉल्व कर लें। ठीक है, क्या मेरी बात समझ आ रही है? पक्की बात है भाई, तिलावत कर लो, टास्क का आगाज़ करते हैं। यूनिट नंबर 1, टाइप्स ऑफ एरर्स। देखो मुझे एक बात बताओ, जो हम बुक कीपिंग करते हैं, जो हम अकाउंटिंग करते हैं और अकाउंटिंग के अंदर हमने पढ़ा था रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इस काम में क्या ज़रूरी है कि परफेक्शन हो? क्या इस काम में गलती की गुंजाइश नहीं है? इंसान है, गलती हो जाती है। कौन करता है अकाउंटिंग? इंसान ही करता है ना। और अब तो कोई किताबों वाली अकाउंटिंग होती नहीं है, सिस्टम के अंदर अकाउंटिंग होती है। ठीक है, तो चलो आसान ज़बान में समझाने के लिए मेरे सामने कीबोर्ड भी पड़ा हुआ है। ठीक है, मैं इस कीबोर्ड के ज़रिए अपनी अकाउंटिंग एंट्रीज़ को पोस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे नमपैड आ रहा है ना, यहाँ पे देखो नमपैड आ रहा है। अब नमपैड के अंदर मैंने लेट से 420 लिखना था और मैंने 240 लिख दिया। ऐसा हो सकता है? पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल है। हम कैलकुलेट गलत कर देते हैं, हम फिगर्स गलत ले लेते हैं, ऐसा करते हैं ना। देखो स्क्रीन पे कैलकुलेटर भी आ गया माशाल्लाह गलती से। ठीक है, चलो, तो हो सकता है कि मुझसे टाइप करने में गलती हो जाए, नंबर्स आगे पीछे हो जाए, एक एरर ये भी हो सकता है। एक एरर मेरे से ये भी हो सकता है कि भाई अहमद बिलाल साहब के अकाउंट की ट्रांजैक्शन थी, उनसे रिसीवेबल एडजस्ट करना था, मैंने बिलाल अहमद नाम के साहब के बंदे का एडजस्ट कर दिया। बात समझ आ रही है? तो मुझसे भंड लग सकते हैं, मुझसे गलतियां हो सकती हैं, मुझसे मिस्टेक्स हो सकती हैं, ये कहलाते हैं एरर्स। ये क्या कहलाते हैं? एरर्स। अच्छा, कहता है देखो, जब आप डबल एंट्री बुक कीपिंग करते हो ना, जब आप डबल एंट्री बुक कीपिंग करते हो तो हो सकता है आपसे गलतियां हो जाएं और ये गलतियां होना बहुत कॉमन है और ये गलतियां होना बहुत नॉर्मल है। लेकिन क्या अगर एक बार मुझसे गलती हो जाएगी तो क्या मैं पिछले जाके फाइनेंशियल स्टेटमेंट सारे रिवाइज करूँगा? मुझे पता चलता है जनाब कि पिछले महीने गलती हो गई है, तो पिछले महीने की सारी चीज़ें मिटा के डिलीट करके क्या मैं दोबारा से फ्रेश एंट्रीज करूँगा? नहीं, मैं अपने एरर को करेक्ट कर लूँगा। मैं अपने एरर को क्या कर लूँगा बच्चों? करेक्ट कर लूँगा। क्या मेरी बात समझ आती है? अच्छा, आगे वो कहता है कि अकाउंटिंग एरर्स कैन अकर एट एनी स्टेज ऑफ द अकाउंटिंग प्रोसेस। कहता है अकाउंटिंग करते हुए अकाउंटिंग के किसी भी स्टेज पे मुझसे गलती हो सकती है, मुझसे एरर हो सकता है। कहता है हो सकता है मुझसे रिकॉर्डिंग के अंदर एंट्री हो जाए, गलती हो जाए, एंट्री रिकॉर्ड करते हुए क्या हो जाए? बोलो बच्चों, गलती हो जाए। इसे मैं कहता हूँ रिकॉर्डिंग का मसला। इसे मैं क्या कहता हूँ? बोलो बच्चों, रिकॉर्डिंग का मसला। जैसे कि जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करते हुए ना मैंने डेबिट किया ना मैंने क्रेडिट किया, मैंने पूरी की पूरी एंट्री उड़ा दी। ठीक है, आगे एग्जांपल लिखी हुई देखो, XYZ ट्रांजैक्शन वॉज ओमिटेड। मैंने एक एंट्री सिरे से छोड़ दी, मैंने एक एंट्री करी ही नहीं। अच्छा, हो सकता है कि मुझसे पोस्टिंग में गलती हो जाए, किसी स्पेसिफिक अकाउंट की पोस्टिंग में गलती हो जाए। पोस्टिंग क्या होती है? पोस्टिंग क्या होती है? पोस्टिंग जनरल में होती है, लेजर में होती है? लेजर में होती है। ठीक है, हो सकता है कि मुझसे पोस्टिंग में मसला हो जाए। ठीक है, अच्छा,
पोस्टिंग का मसला कैसा होता है भाई, हो सकता है कि मैंने रेंट एक्सपेंस पे किया है, रेंट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, ठीक है, और मैंने रेंट एक्सपेंस की जगह प्रीपेड रेंट के अकाउंट में एंट्री कर दी। बात समझ आ रही है, मैंने प्रीपेड रेंट के अकाउंट में पोस्टिंग कर दी। अब एक्सपेंस बुक करना था, मैंने एसेट कर दिया, ठीक है। अब लेट से मुझे कहता है कि रेंट पेड ₹10,000, रेंट पेड ₹10,000 वॉज डेबिटेड टू रेंट प्रीपेड रेंट अकाउंट, ठीक है। अच्छा, अब होना क्या चाहिए था उसूलन, होना क्या चाहिए था, होना चाहिए था रेंट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, लेकिन मैंने क्या कर दिया, मैंने प्रीपेड रेंट डेबिट कर दिया। बात समझ आ रही है। अच्छा, इसमें ना एक गोल्डन रूल है, इसमें एक सुनहरा उसूल है जो आपने समझना है, याद करना है और अपने पास लिखना भी है। क्या कि जितनी मिस्टेक आपको एरर के क्वेश्चन में बताई जाएगी ना, आपने उतनी ही मिस्टेक अज्यूम करनी है, अपने हिसाब से कुछ भी ज़्यादा अज्यूम नहीं करना। जैसे कि वो कहता है कि मैंने रेंट पे किया है 40,000 रुपये का, मैंने गलती से प्रीपेड रेंट के अकाउंट में डेबिट कर दिया। इसका मतलब मैंने क्रेडिट वाला काम तो बिल्कुल ठीक किया है, और मुझे गलती कहाँ बताई गई है बताओ, मुझे डेबिट की गलती बताई गई है ना, तो मैं डेबिट की गलती को ही ठीक करूँगा। बात समझ आ रही है, क्लियर है, पक्की बात है। अच्छा, अगर मुझे कहता है कि मैंने एक मशीनरी ख़रीदी है उधार पे, ठीक है, वॉस डेबिटेड रॉन्गली टू परचेजेस अकाउंट, इसका मतलब मैंने पेबल वाली चीज़ सही की है, हाँ, परचेज वाली गलत कर दी, यानी कि पीपी डेबिट करना था, मैंने क्या डेबिट कर दिया, परचेजेस डेबिट कर दिया, ठीक है। कहता है मशीन परचेज ऑन कैश वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश अकाउंट, ठीक है, मैंने पेबल ग्रेड कर दिया होगा, कुछ और कर दिया होगा, डन। अच्छा, इसी तरह से हो सकता है मैंने टोटल करते हुए गलती कर दी हो, मैंने बैलेंस करते हुए गलती कर दी हो, बैलेंस कैरी डाउन ब्रॉड डाउन सही से ना की हो। बात समझ आ रही है। अच्छा, इसी तरह से एक और कॉमन एरर भी है, उसे हम कहते हैं ट्रांसपोजिशन एरर। ट्रांसपोजिशन एरर, ट्रांसपोजिशन का मतलब होता है पोजीशन को चेंज कर देना। क्या होता है बोलो बच्चों, पोजीशन को चेंज कर देना। वो पढ़ा था ना आपने बचपन में, मैट्रिसेस पढ़ते थे, ठीक है, वो ट्रांसपोज करना, यहाँ लिखा होता था 2, 4, 6, तो अगर मैं इसको ट्रांसपोज करता था तो मैं ऐसे कर दिया करता था ना, 2, 4 और 6, इसे हम क्या कहते थे बच्चों, ट्रांसपोज कहते थे ना, ट्रांसपोज। वो कैलकुलेटर के अंदर भी होता है, पता नहीं मैट्रिक्स है आपके कोर्स में, मैथ्स में है तो, हाँ मैथ्स में नहीं है, खत्म हो गया, अब कहाँ गया, इंटर में था, सीए में नहीं है मैट्रिसेस, हमने तो पढ़े यार, मैट्रिक्स के सवाल सॉल्व किए हैं पूरे पूरे। अच्छा, मैट्रिक में पढ़ी है, हाँ हाँ, सीए में काम नहीं है, लेकिन हमने जो है ना वो मैथ्स में पढ़े थी सीए वाली। ओके, आगे बढ़ते हैं। कहता है ट्रांसपोजिशन एरर्स आर क्वाइट कॉमन, ट्रांसपोजिशन एरर आर क्वाइट कॉमन, ऐसा हो सकता है कि हमसे ट्रांसपोजिशन में एरर्स हो जाएं। These error occur where the wrong sequence of individual characters with a number is entered। भाई मुझे 142 लिखना था, लेकिन मैंने 142 की जगह 124 लिख दिया। बात समझ आ रही है, मैंने ट्रांसपोज कर दिया, ठीक है। आगे, अकाउंटिंग एरर्स में हैव डिफरेंट इफेक्ट ऑन ट्रायल बैलेंस। अब मेरी बात सुनो, यहाँ से असल कहानी शुरू होती है, करेक्शन ऑफ एरर की असल कहानी यहाँ से शुरू होती है। मेरी बात और सुनो, वजिया बाजी साथ है मेरे, समझ आ रहा है, पक्का, ठीक है, पानी वानी चाय वाय कुछ, हाँ जी, कुछ भी नहीं, ठीक हो, चिल करो, कोई टेंशन नहीं है। देखो मैं तुम लोगों को कहता हूँ कि मैं डे 1 से अपनी क्लास का माहौल बहुत चिल रखने की कोशिश करता हूँ। मैं चिल इंसान हूँ, मैं, मेरा दिल नहीं करता किसी को डांटने का, ना मेरा दिल करता है, हाँ हाँ जी, तो कौन से कारनामे है, तो मेरे साथ तो हुआ है ना, मेरे साथ कॉन्सिक्वेंस भी हुआ है ना भाई। वो कहती है कि आपने अपनी क्लास में कारगुजारी सुनाई, जब आपने स्टूडेंट लाइफ में अपने क्या क्या किया है, अगर वो हम करते तो आप हम करने नहीं देते, ठीक है। तो अगर मैंने, हाँ, कारनामे देखो करना ना इंसान के हाथ में होता है, वो खुद करता है, लेकिन कॉन्सिक्वेंस उसके अपने हाथ में नहीं होता, ठीक है। तो कॉन्सिक्वेंस मेरा मेरे उस्तादों के हाथों में था। एक बार मैं क्लास से रेस्टिकेट हो गया, निकाल दिया गया, ठीक है, जाओ बेटा। और मुझे सर मुजम्मिल हिमानी होते थे ना, उन्होंने कहा कि कंपनी लॉ की क्लास से बाहर जाओ, बिजनेस लॉ जिससे पढ़ना है पढ़ो, मेरा मसला नहीं है, कंपनी लॉ नहीं पढ़ोगे मुझसे। 3 हफ्ते क्लास से बाहर रहा था। तो उल्टी हरकतें करते थे हम, वो तो हमारी चॉइस थी ना, हमने करी, लेकिन अब जो आउटपुट है इसका वो किसके हाथ में, टीचर के हाथ में, वो जो टीचर जो चाहे करे,
3 हफ्ते क्लास से बाहर थे, सर साद अल्ताफ़ से सिफारिश लगवा ली, जो दूसरे टीचर से दीगर उनसे सिफारिश लगवा ली, कुछ भी नहीं हुआ भाई, क्लास से बाहर। ठीक है, स्कूल में मैट्रिक में करते थे हरकतें क्लास में, टीसी मिलते मिलते रह गई थी, बिल्कुल कन्ने से मैं बच गया था। बात समझ आ रही है? तो काम करना तो मेरे अपने हाथ में था ना, जो मैंने कर दिया, तो तुम लोग कर रहे हो, अब कॉन्सिक्वेंस तुम्हारे हाथ में नहीं है। मेरी मम्मा ने आपका नाम सुने थे ना तो ना हंस रही होती है, आपके सर ये क्या चीज़ है। घर वालों के साथ नहीं सुनना होता मुझे, मैं हैंडफील आगे सुनना होता है। चलो आगे बढ़ जाओ। तो मैं यही कहता हूँ कि भाई क्लास का इवन जनवरी बैच हो गया या पिछले वाला मई बैच हो गया, इतना चिल माहौल, हम हंसी मजाक करते थे, हम क्लास में खा रहे हैं, पी रहे हैं, चीज़ें मंगा रहे हैं, भाई फुल पार्टी चल रही है। ठीक है, लंबी क्लास लगा ली, चलो खाना मंगा दिया, वो भाई एक माहौल बना होता था सबसे, कोई बदतमीज़ी नहीं करता था, कोई आर्ग्यू भी नहीं करता था, बिल्कुल प्यार सा माहौल रहता था, हम एक दूसरे के साथ तफियाँ भी करते थे, एंजॉय भी करते थे। तो चिल रहा करो, टेंशन नहीं है। ठीक है, दिल पे नहीं लेनी होती बातें। मैंने देखो अगर एक सेट ऑफ रूल बनाया हुआ है तो तुम लोगों की किसी भलाई के लिए बनाया हुआ है। ठीक है, अगर मैं कह रहा हूँ जल्दी आओ तो इसमें मेरे अब्बू जी का फ़ायदा कोई नहीं है, तुम लोगों का फ़ायदा है। टाइम पे आओ, टाइम पे जाओ, टाइम पे कोर्स कंप्लीट करो। मेरे नेचर में नहीं है आखिरी महीने क्लास लगाना, मेरा दिल नहीं करता आखिरी महीने पढ़ाने का। मैं चाहता हूँ तुम लोग प्रैक्टिस करो, और तुम लोग की भलाई है इसमें भाई। ये उमेर से पूछ लो, एक आध अटैम्प्ट इसने पीआरसी मेरे ख्याल दे दिए और ये पास भी हो गए इसके कुछ पेपर। अकाउंटिंग नहीं दिया हमने अब तक, अकाउंटिंग नहीं दिया, बाकी दिए मैं। आखिरी महीने में स्ट्रेस होता है, इंसान की फुल हालत ब्लास्ट हुई होती है भाई, पढ़ना है पढ़ना है, उसमें आखिरी महीने में लेक्चर भी मिल रहे हो, टीचर भी लेट आ रहा है, तुम भी लेट आ रहे हो, खी खागा चल रहा है, और आखिर में आके ना यही बच्चे यकीन करो पता है क्या करते हैं, ऑफिस में खड़े होते हैं, सर क्लास में लेट आते थे, सर क्लास में तफरियाँ करते थे, सर ने कोर्स टाइम पे नहीं करवाया, हमारे पेपर आ रहे हैं। वो ये नहीं देखेंगे सेशन में उन्होंने पूरे तफरियाँ कर दी, गुजार लिया, हंसी मजाक की खाका कूकू कर लिया, अब एंड में बोलना भाई कोर्स तो कराओ। आए किस लिए हो, मकसद क्या है? मकसद तो अचीव करो यार, पढ़ने आए हो ना। सारी तफरियाँ मैं कराऊंगा, मैं खुद भी करता हूँ, खुद भी इंजॉय करता हूँ, लेकिन यार जब पढ़ने आए हो तो क्लास को तो इज्जत दो ना, क्लास को तो टाइम दो ना। वो सॉरी की बात कोई नहीं है, टेंशन नहीं है, मैं बिल्कुल लेट गो कर देता हूँ, फ़ौरन भूल भी जाता हूँ चीज़ों को। लेकिन मसला ये है कि लड़के तो खैर वैसे ही हम पैदाइशी बेगैरत होते हैं, ठीक है, लेकिन लड़कियाँ जो है ना वो उसको फिर दिल पे लेके ना वो 1 महीने तक याद रखती हैं कि मेरे साथ क्या हुआ था। कुछ भी नहीं हो गया भाई, खैर है, चिल करो। ठीक है भाई, हेलो 1 2 3 ओके, हाँ ओके, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, अब मेरी बात सुनो बड़े गौर से। वो कहता है कुछ एरर्स ऐसे होते हैं जिन एरर को करने के बाद मेरा ट्रायल बैलेंस रहता है। ट्रायल बैलेंस पता ना क्या होता है? वो जो जनरल बनाने के बाद लेजर्स बनाता हूँ और फिर मैं उसको ट्रांसफ़र करता हूँ उन बैलेंसेस को, ब्रॉड डाउन बैलेंसेस को ट्रायल बैलेंस में। कहता है कुछ गलतियाँ ऐसी होती हैं जिससे मेरा ट्रायल बैलेंस रहता है, जिससे मेरा ट्रायल बैलेंस रहता है, और कुछ गलतियाँ ऐसी होती हैं जिससे मेरा ट्रायल बैलेंस आउट हो जाता है, ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होता। मुझे बताओ आसान कौन सी गलती पकड़ना? वो गलती जिससे मेरा ट्रायल बैलेंस मैच हो रहा है या जिससे मेरा ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हो रहा? मैच हो रहा है वो आसान है, या जिससे नहीं हो रहा वो आसान है? जिससे नहीं हो रहा वो आसान है। हाँ मैं देख लूँगा कहाँ मसला है, डेबिट साइड में मसला है, क्रेडिट साइड में मसला है, कहाँ मसला है पकड़ लूँगा, फ़ौरन से इलाज कर लूँगा, सुई हुई मार के, इंजेक्शन मार के, ठीक है, ऐसा ही है। लेकिन एक ट्रायल बैलेंस जो मेरा बैलेंस हो रहा है उसको देख के मैं बिल्कुल कंक्लूड ही नहीं कर सकता कि हाँ मैंने काम सही किया है। हाँ, हमने जब ट्रायल बैलेंस पढ़ा था तो हमने ये सीखा था कि जब हम लेजर से अमाउंट ट्रायल बैलेंस में लेके जाते हैं तो ये एक तरह की अश्योरेंस मुझे मिल जाती है, लेकिन मुतमईन अश्योरेंस नहीं मिलती, मुकम्मल तसल्ली नहीं होती कि मैंने काम सही किया। कैसे? अगर मैंने डेबिट में भी भंड मार दिया, क्रेडिट में भी भंड मार दिया, तो ट्रायल बैलेंस तो बराबर हो जाएगा। अगर मुझे 240 से डेबिट क्रेडिट करना था, मैंने 420 से डेबिट क्रेडिट कर दिया, वो ट्रांसपोजिशन वाला एरर कर दिया, ट्रायल बैलेंस होगा नहीं होगा? हो जाएगा ना, क्योंकि डेबिट में भी उतनी गलती, क्रेडिट में भी उतनी गलती। लेकिन क्या ट्रायल बैलेंस दर हकीकत सही था? दर हकीकत सही नहीं था। बात समझ आ रही है? तो ये बेस बना रहा हूँ, फाउंडेशन बना रहा हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ना, कनेक्ट रहना, इससे ना जवाब देना है मेरी बातों का, शाबाश, ठीक है, ओके। कहते हैं an accounting error can also be such that the trial balance will still balance, which usually make it more difficult to identify the error. Done? Okay. कहता है आओ बच्चों मैं आपको कुछ ऐसे एरर बता दूं जहां से हमारा ट्रायल बैलेंस नहीं होता। देखो मैंने एग्जांपल के तौर पे ना आपके लिए ट्रायल बैलेंस बना के लाया हूँ, ठीक है। देखो सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन, डेबिट क्रेडिट, रिसीवेबल है 10,000 से,
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 8,000 से, सेल्स है 15,000 से, इन्वेंट्री है 8,000 से। मुझे बताओ क्रेडिट कितना आ रहा है 23,000, डेबिट कितना आ रहा है 18। ट्रायल बैलेंस बैलेंस हो रहा है? ट्रायल बैलेंस बैलेंस नहीं हो रहा। तो मुझे पता है कोई ना कोई मेरी गलती ऐसी है जो मुझे डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करनी है, तो जाके मेरा ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा। बात समझ आ रही है? हाँ जी, हाँ मैं कह रहा हूँ ना कि मैंने कोई गलती कर दी है, ठीक है, मैंने कोई ना कोई गलती कर दी है, मैंने गलत ट्रायल बैलेंस जानबूझ के बनाया हुआ है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ मेरे ट्रायल बैलेंस में मसले होते हैं। इसको क्रेडिट पे डाल दिया, उसको डेबिट पे डालना था, ठीक है, कुछ डेबिट के आइटम क्रेडिट में डाल दिए ये। लेकिन फिलहाल मेरे अगर मैं ट्रायल बैलेंस मैं एज्यूम कर लूँ कि डेबिट भी सही डाला हुआ है, क्रेडिट भी सही डाला हुआ है, ठीक है, चलो मैं एज्यूम कर रहा हूँ फिलहाल, ठीक है। लेकिन मसला मुझे अपेरेंटली कहाँ नज़र आ रहा है? अपेरेंटली मसला कहाँ नज़र आ रहा है? हाँ जी, कहाँ नज़र आ रहा है? डेबिट में नज़र आ रहा है ना मसला, कि मसला क्या है डेबिट साइड में, क्योंकि डेबिट क्रेडिट इक्वल नहीं हो रही। इन्वेंट्री डेबिट में ही आएगी, मैंने गलती से क्रेडिट में लिख दी है, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मसला क्या है इस वक्त डेबिट में, क्योंकि डेबिट क्रेडिट बराबर नहीं है। मैंने एक्स बनाया ना, इसलिए जल्दी जल्दी में लिख दिया, गलत लिख दिया गलती से, ठीक है। अच्छा आ जाओ, कहता है एरर वेयर ट्रायल बैलेंस डज नॉट बैलेंस। वो एरर जहाँ पे मेरा ट्रायल बैलेंस बैलेंस नहीं होगा। कहता है वन वे ऑफ फाइंडिंग सम एरर्स इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स इज़ टू एक्सट्रैक्ट अ ट्रायल बैलेंस फ्रॉम द जनरल लेजर। मैं क्या कहता हूँ, लेजर से जनरल लेजर से क्या बनाता हूँ, बोलो बच्चों, ट्रायल बैलेंस। इफ़ द टोटल ऑफ डेबिट बैलेंसेस does not equal to the total of credit balances on the general ledger accounts then an error or several errors have been made। कहता है अगर मेरा ट्रायल बैलेंस बैलेंस नहीं हो रहा, इसका मतलब है मैंने कोई एक या एक से ज़्यादा गलतियाँ कर दी हैं। डन। कहता है नीचे मंदरजा बाला 6 टाइप ऑफ गलतियाँ मैं आपको ऐसी बताने जा रहा हूँ जिसमें ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा, यानी कि टोटल डेबिट कभी भी टोटल क्रेडिट के बराबर नहीं होंगे। अच्छा, एक होता है करेक्शन ऑफ एरर, जो इस टॉपिक का नाम है। तो मैं अभी आज की क्लास में करेक्शन ऑफ एरर पे शायद चला भी जाऊँ, शायद ना भी जाऊँ, लेकिन फ़िलहाल मैं आज जाऊँगा एरर्स पे। मैं देखूँगा गलती कहाँ हुई है, गलती कैसे हुई है, फिर मैं उस गलती को करेक्ट करने की तरफ जाऊँगा। बात समझ आ रही है? पहले हम गलती सीखेंगे, गलती हुई कैसे है और कौन सी गलती हुई है। क्या ये वो वाली गलती है जिससे ट्रायल बैलेंस मैच हो रहा है, या वो वाली गलती है जिससे ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हो रहा। डन। आओ, अब हम वो वाली गलतियां पढ़ने जा रहे हैं जिन गलतियों को करने के बाद ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हो रहा। सबसे पहली गलती आ रही है, सबसे पहली गलती आ रही है क्या? कहते हैं सबसे पहली गलती आ रही है मेरे पास कास्टिंग एरर। कौन सा एरर? कास्टिंग एरर। ये क्या होता है? कहता है इनकरेक्ट एडिशन इन एनी इंडिविजुअल अकाउंट दैट इज अंडर कास्टिंग या ओवर कास्टिंग। मैंने या तो ज़्यादा कास्ट कर दिया या तो कम कास्ट कर दिया। जैसे मिसाल के तौर पे कहते हैं इन द सेल्स डे बुक, सेल्स डे बुक पढ़ी हुई ना बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में, द कॉलम बोल रहा हूँ, माफ़ करें क्या हो गया, द कॉलम फॉर टोटल सेल्स हैज़ बीन एडेड अप इनकरेक्टली। क्या हुआ? होना चाहिए था 26,420, लेकिन ये अंडर कास्ट हो गया 1000 से। इसका मतलब मैंने टोटल लिख दिया 25,420, होना कितना चाहिए था? 26,420। ऐसा ही है। द करेक्ट टोटल अमाउंट रिसीवेबल वॉज एंटर्ड इन द रिसीवेबल अकाउंट इन द जनरल लेजर। बात समझ आ रही है? कहता है यानी कि मैंने रिसीवेबल अमाउंट सही बुक किया है। रिसीवेबल कितने से बुक किया होगा मैंने? कितने से? 26,420। कहना है मैंने रिसीवेबल इस अमाउंट से बुक कर दिया। हाँ, लेकिन मैंने गलती कहाँ कर दी? मैंने गलती कर दी सेल्स के अंदर। तो मुझे बताओ ऐसे नहीं होगा टुंडा, एक टांग ऐसे एक टांग ऐसे बराबर होगी? एक टांग इसकी, दोनों टांगें नहीं ना बराबर नहीं होंगी, टुंडा चल रहा होगा ना। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई रिसीवेबल और सेल्स बराबर नहीं होंगी, तो ट्रायल बैलेंस भी क्या होगा? ऐसा टेढ़ा मेढ़ा बनेगा ऐसे करके, ठीक है। ट्रायल बैलेंस नहीं होगा, ठीक है। इसे हम कहते हैं एरर ऑफ कास्टिंग। दिस टाइप ऑफ एरर इज कॉल्ड कास्टिंग एरर। डन। मैं आगे बढ़ जाऊँ? चलो अगली बात। अगला एरर बच्चों मेरे पास आ रहा है बैलेंसिंग एरर। कौन सा आ रहा है बच्चों? बैलेंसिंग एरर। कहता है ओपनिंग बैलेंस नॉट ब्राउट डाउन और ब्राउट डाउन ऑन द रॉन्ग साइड और विद द रॉन्ग अमाउंट। क्या कह रहा है? इतनी सारी गलतियाँ। कहता है मैंने भंड मार दिया ओपनिंग बैलेंस में। कैसे? कहता है या तो मैंने ओपनिंग बैलेंस को बिल्कुल ब्राउट डाउन नहीं किया और ब्रॉट डाउन ऑन द रॉन्ग साइड और ब्राउट डाउन विद द रॉन्ग अमाउंट। कहते हैं कुछ भी गलती हो सकती है, कोई भी गलती हो सकती है। कैसे?
मैं आपको एक एक गलती करके बताता हूँ। कहते हैं नॉट ब्रॉट डाउन, नॉट ब्रॉट डाउन लास्ट टाइम का जो है ना, लेट्स से पीपी का कैरी डाउन आ रहा था 100 रुपये, ठीक है। लास्ट टाइम पीपी का कैरी डाउन कितना आ रहा था 100 रुपये, और मैंने ब्रॉट डाउन कर दिया 0। इसका मतलब मैंने ब्रॉट डाउन नहीं किया। मेरी बात समझ आ रही है? समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? आपको समझ आ रहा है? हेलो, समझ आ रहा है? पक्का? पक्का? चलो। कहता है ब्रॉट डाउन ऑन द रॉन्ग साइड, ऐसा भी हो सकता है। हाँ, ऐसा भी हो सकता है। क्या मतलब? ये कैरी डाउन था 100 रुपये से, ये मैंने जहालत अजीम करके ब्रॉट डाउन भी 100 रुपये से यहीं कर दिया। बात समझ आ रही है? चलो अगली बात। कहता है और विद द रॉन्ग अमाउंट। ये कैसे? कहता है कैरी डाउन था 100 रुपये से, ब्रॉट डाउन कर दिया गलती से 1000 रुपये से। बात समझ आ रही है? ठीक है। क्या इससे मेरा ट्रायल बैलेंस बैलेंस होगा? कभी भी, कभी भी बैलेंस नहीं होगा। आओ एग्जाम्पल पढ़ लो। कहता है प्रीपेड इंश्योरेंस अमाउंटिंग टू रुपीज़ 7,40,000 परटेनिंग टू द लास्ट ईयर वॉज नॉट ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। कौन सी गलती है? ये वाली गलती है। डन। दिस टाइप ऑफ एरर इज कॉल्ड बैलेंसिंग एरर। डन। तो हमने दो तरह के एरर पढ़ लिए जिससे मेरा ट्रायल बैलेंस नहीं होता। एक को हम कहते हैं कास्टिंग एरर, ये या तो मैंने ओवरकास्ट कर दिया तो अंडरकास्ट कर दिया। दूसरा एरर मैं कहलाता हूँ बैलेंसिंग एरर। कौन सा एरर? जो मैंने बैलेंसेस ब्रॉट डाउन कैरी डाउन में गलती कर दी हो किटी अकाउंट के अंदर। डन। ओके। थर्ड टाइप ऑफ एरर के बारे में कहता है तीसरा एरर होता है मेरा एक्सट्रैक्शन एरर। कौन सा एरर? एक्सट्रैक्शन एरर। ये कौन सा एरर होता है? कहता है ये वो एरर होता है द लेजर बैलेंस ओमिटेड, या तो मैंने बिल्कुल उड़ा दिया, और प्लेस इन द ट्रायल बैलेंस एट द रॉन्ग साइड और विथ इनकरेक्ट अमाउंट। क्या मतलब? ये क्या किया आपने? सर इन्वेंट्री तो डेबिट पे आना था, आपने क्रेडिट कर दिया। क्या ये ऐसा एरर है जिससे ट्रायल बैलेंस नहीं हो रहा? हाँ, ये एक ऐसा एरर है। अच्छा, अगर 8 को वहाँ ले आऊँगा तो बैलेंस हो जाएगा? नहीं, बैलेंस अभी भी नहीं होगा। यानी कि इसके अंदर एक से ज़्यादा गलतियाँ मौजूद हैं, इसके अंदर एक से ज़्यादा गलतियाँ मौजूद हैं। डन। चलो एग्जाम्पल। कहता है फिक्सचर एंड फिटिंग्स अकाउंट बैलेंस डेबिट 4,60,000 हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द ट्रायल बैलेंस एट द क्रेडिट साइड। जैसे ऊपर वाली मिसाल में मैंने इन्वेंट्री डेबिट की जगह क्या कर दी थी? क्रेडिट कर दी थी। ये वाला एरर कौन सा है? एक्सट्रैक्शन एरर। एक्सट्रैक्शन एरर मतलब जब मैंने लेजर से चीज़ें एक्सट्रैक्ट करके ट्रायल बैलेंस के अंदर डाली तो इस एक्सट्रैक्शन के अंदर एरर हो गया मुझसे। डन। अच्छा, क्या कहता है आगे पढ़ो। कहता है दिस टाइप ऑफ एरर इज कॉल्ड एक्सट्रैक्शन एरर बिकॉज it is caused at the time the trial balance is being extracted from the ledger accounts. Done. तो 3 एरर हो गए। कौन कौन से? अच्छा, ये हो सकता है वो एग्जाम में कैसे पूछे। एग्जाम में वो एक वजीहा एक ट्रांजैक्शन लिखेगा, ठीक है, उसमें वो गलती करेगा और वो आपसे पूछेगा बताओ भला ये कौन सा वाला एरर है? ये क्या पोस्टिंग का एरर है, ये क्या एक्सट्रैक्शन का एरर है, या ये कास्टिंग का एरर है? तो आप बता देंगी? पक्का? पक्का बता सकती हो ना? शाबाश, आ जाओ आगे। हाँ जी, डेबिट को क्रेडिट कर दिया एक्सट्रैक्शन। हाँ ठीक है, ओके, आ जाओ। कहता है पोस्टिंग एरर। ये पोस्टिंग एरर क्या होता है? कहता है पार्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन नॉट पोस्टेड। मैंने कोई फात भाई शोर नहीं मचाओ, अगला नंबर आपका। पार्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन नॉट पोस्टेड। मैंने कोई पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन को पोस्ट नहीं किया, या ट्रांजैक्शन मैंने पोस्ट तो की है लेकिन इनकरेक्ट अमाउंट डाल दिया, या मैंने पोस्ट कर दी है रॉन्ग साइड पे ऑफ एन अकाउंट। बात समझ आ रही है? ठीक है। कैसे? मिसाल देता हूँ। इन्वेंट्री का अकाउंट, ठीक है, और एक और रिवीजन भी हो जाएगा ना इस बहाने हमारा पुराना वाला। फहद समझ नहीं आ रही? ये क्या कर रहे हो? शोर मचा रहे हो? रखो इसको, रखो पेन को, रखो स्केल को, रखो। शाबाश, आवाज़ नहीं आनी चाहिए इसकी अब, ठीक है। चलो, इसी बहाने हमारा रिवीजन भी हो जाएगा इन्वेंट्री का। तुम्हें याद है कि परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में साथ साथ बैलेंस अपडेट हो रहा था, इन्वेंट्री का अकाउंट मेंटेन हो रहा था, तो एबनॉर्मल लॉस कहाँ आना चाहिए था? क्रेडिट साइड पे आना चाहिए था।
मैंने एबनॉर्मल लॉस इन्वेंट्री का यहाँ लिख दिया, वो जो तुम लोग कहते हैं ना डेबिट पे आ जाएगा, मतलब वाह वाह यार लॉस हो गया, इन्वेंट्री आ गई माशाल्लाह। ये क्या है भाई, ये कौन सा एरर है? ये पोस्टिंग एरर है कि मैंने या तो पोस्ट किया ही नहीं, या अगर पोस्ट कर दिया तो इनकरेक्ट अमाउंट से कर दिया, या अगर अमाउंट सही तो साइड हालत पकड़ ली। बात समझ आ रही है? चलो एग्जाम्पल पढ़ूँ। कहता है सैलरीज पेड ऑफ ₹9,09,000 वर इनकरेक्टली रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट पोस्टेड टू क्रेडिट साइड ऑफ सैलरीज अकाउंट इन द जनरल लेजर, सॉरी वर करेक्टली रिकॉर्ड इन कैश बुक। कहता है मैंने सैलरी पे की तो एंट्री क्या बननी चाहिए थी, सैलरीज एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, तो कैश बुक में सही रिकॉर्ड हुई है, लेकिन सैलरी एक्सपेंस डेबिट होना चाहिए था ना, तो मैंने सैलरी एक्सपेंस को क्रिएट कर दिया। डन। ये कौन सा एरर है बच्चों? पोस्टिंग एरर। डन। सवाल है। हाँ रॉन्ग अमाउंट हर किसी में, तो रॉन्ग अमाउंट हर किसी में हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, ठीक है, लेकिन वो बताएगा कि गलती किस स्टेज पे हुई है, क्या एक्सट्रैक्ट करने में हो गई है या पोस्ट करने में हो गई है। बात समझ आ रही है? चलो ओके। कहता है दिस टाइप ऑफ एरर इज कॉल्ड पोस्टिंग एरर। ओके अगला कहता है एरर ऑफ पार्ट ओमिशन। ओमिशन का मतलब क्या होता है? खा जाना, मिस कर जाना, मिस आउट कर देना, ओमिट कर देना। ओमिट से निकला है लफ्ज़ कौन सा? हाँ जी, ओमिशन। कहता है अ डेबिट एंट्री हैज़ बीन मेड बट नो कॉरेस्पॉन्डेंस क्रेडिट एंट्री और वाइस वर्सा। कहते हैं सिंगल साइडेड एंट्री। एंट्री तो हमारी क्या होती है बच्चों, हमेशा मुझे बताओ क्या होती है? डबल साइड होती है ना। अगर मैंने पीपी खरीदा, पीपी डेबिट कैश क्रेडिट करना था, ठीक है, 100 रुपये से मैंने पीपी डेबिट कर दिया, कैश क्रेडिट नहीं किया, या बल्कि एक छोड़ो, एक काम करता हूँ मैं इसको कैश, आप हम अज्यूम करते हैं सवालों में ना कि कैश बिल्कुल सही रिकॉर्ड हुआ होगा, तो कैश और बैंक पे हम एजम्पशंस नहीं लेते वैसे, ठीक है। तो पीपी डेबिट करना था, पेबल क्रेडिट करना था 100 रुपये से। डन। अच्छा हुआ क्या, मैंने पीपी डेबिट कर दिया 100 रुपये से और पेबल क्रेडिट करना भूल गया। अच्छा कल की क्लास में मोस्ट प्रोबेबली ना हम एक लफ्ज़ पढ़ेंगे जिसका नाम होगा सस्पेंस। जिसका नाम क्या होगा? सस्पेंस। सस्पेंस का मतलब क्या होता है? वो सस्पेंस अभी हमें नहीं पता। बात समझ आ रही है? तो एक बात अभी फ़िलहाल के लिए याद रख लो कि अगर जनरल एंट्री के अंदर मैंने 1 लाख की एंट्री कर दी और दूसरे लाख की एंट्री कुछ भी नहीं करी, तो कुछ ना कुछ तो हुआ होगा ना उधर बैलेंस करने के लिए। तो मैंने क्या कर दिया होगा आखिर में जाके? मैंने सस्पेंस डाल दिया होगा, यार ये मैं भूल गया, ये क्या था मुझे नहीं पता, चलो फ़िलहाल सस्पेंस है। करने के लिए जब ट्रायल बैलेंस नहीं हो रहा होगा ना, मैं सस्पेंस अकाउंट क्रिएट कर दूंगा कि यार ये अभी सस्पेंस, अभी मुझे नहीं पता, जब पता चलेगा फिर देखेंगे कि क्या होता, क्या करना था। बात समझ आ रही है? फिलहाल इसको सस्पेंस रखो, ठीक है, और जब मुझे पता चल जाएगा तो फिर मैं सस्पेंस को रिवर्स कर दूंगा। जैसे एक आसान, बहुत आसान मिसाल लेते हैं। ARDT है ना, यहाँ पे क्या होता है, बच्चे फ़ीस पे करते हैं, ठीक है। अच्छा कुछ ऐसी फ़ीस आ गई 30-40 हज़ार रुपये की, हमें नहीं पता कहाँ से आई है, ना बच्चे ने फॉर्म फिल किया है, ना बच्चों ने व्हाट्सएप किया है, ना कॉल की है, ना ईमेल की है। अब 40 हज़ार रुपये हमारे पास पड़े हुए हैं, लेकिन हमें नहीं पता है कहाँ से आए। तो हमने बैंक तो डेबिट कर दिया, ठीक है, अब ट्रायल बैलेंस बनाने का वक्त आ गया है। अब मैं ट्रायल बैलेंस बना रहा हूँ ARDT का, बैंक डेबिट कर दिया, क्रेडिट क्या करूँ? पता ही नहीं किसके अकाउंट से आया है, तो मैं बोलूँगा यार सस्पेंस अकाउंट है, फिलहाल मैं सस्पेंस क्रिएट कर देता हूँ, जब देखा जाएगी तो देखी जाएगी। अच्छा इतना तो तुम्हें पता है ना कि अगर मुझे पता चल गया कि ये जो है ना वो रिसीवेबल था लेट से फ़हाद का, तो मैं एंट्री क्या बनाऊंगा? अब फ़हाद रिसीवेबल क्रेडिट और डेबिट क्या करूंगा? सस्पेंस डेबिट कर दूंगा ना, सस्पेंस खड़ा किया हुआ था। बात समझ आ रही है? तो एक बात याद रखना, सस्पेंस अभी क्या किया था, बनाते वक्त क्या किया था? क्रेडिट, तो उल्टाते वक्त क्या करूंगा? डेबिट। अच्छा अगर मैंने इस एंट्री में पेबल सही रिकॉर्ड किया होता और पीपी नहीं किया होता, तो सस्पेंस कहाँ आता था फिर? डेबिट में। डेबिट में उल्टाते वक्त कहाँ ले जाऊँगा? क्रेडिट में। बात समझ आती है? तो एक चीज़ मैं अभी बेसिक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ कि सस्पेंस अकाउंट का ना वैसे कोई नेचर नहीं होता कि ओपनिंग कहाँ आएगा, क्लोजिंग कहाँ आएगा। सस्पेंस कहीं भी आ सकता है, सस्पेंस कहीं भी क्रिएट होता है स्टोरी के अंदर। बात समझ आ रही है? चलो वो हम फिर आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। मेरा गला छुट्टी पे जा रहा है, कुछ देर में वफ़ात पाने वाला है, क्योंकि सुबह 9 बजे से मैं बोले जा रहा हूँ और मैं बिल्कुल भी कभी ना 3 कंसेक्यूटिव क्लास लगाता नहीं हूँ, लेकिन बस आज पता नहीं लगा ली। नए बैच को भी छुट्टी नहीं दे सकते थे, लॉ का भी कोर्स ख़त्म कराना है और तुम्हारे तो कल ऑफ हो गया और जुम्मा भी है। मैंने कहा जुम्मे के बाद दे दो, लेकिन फिर जुम्मे के बाद थोड़ा सा ना लंबा हो जाता, तो मैं बिल्कुल कोई
4:30 और 5 घंटे की नींद पे जो है ना वो जिंदा चल रहा हूँ, ठीक है। चलो आ जाओ आगे। क्या नींद नहीं हुई तुम्हारी? क्यों? कब सोए रात को? क्यों? स्ट्रेंजर थिंग देख रहे थे? फिर कहाँ गए हुए थे? बारबेक्यू में? कहाँ पे? कोरंगी में बारबेक्यू कौन करता है? अच्छा बाड़ा है, बीफ। क्या बात है, बाड़े में बारबेक्यू भाई, फुल पार्टी वो है। अच्छा, कैश सेल्स ऑफ 6000 वॉज करेक्टली रिकॉर्डेड इन द कैश बुक बट नॉट रिकॉर्डेड एनीवेयर एल्स इन द जनरल लेजर। तो मुझे बताओ कि ये कौन सा एरर है? ये एरर है एरर ऑफ पार्ट ओमिशन का। कौन सा एरर है बच्चों? एरर ऑफ गया पार्ट ओमिशन का, यानी कि मैंने पार्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन क्या कर दिया बच्चों? ओमिट कर दिया। मेरी बात समझ आ रही है? चलो आखिरी एरर, डिफरेंट अमाउंट्स। एरर ऑफ डिफरेंट अमाउंट्स, तुम्हारा फेवरेट एरर आ गया जिसने सवाल पूछा था अभी। कहता है कि डेबिट एंड क्रेडिट एंट्रीज हैव बीन मेड बट एट डिफरेंट अमाउंट्स। मैंने डेबिट एंट्री भी कर दी, क्रेडिट एंट्री भी कर दी, ऐसा वाला कर दिया। बात समझ आ रही है? 240 से डेबिट कर दिया, 420 से क्रेडिट कर दिया। कभी एंट्री बराबर होगी? कभी बराबर नहीं होगी। बराबर करने के लिए मैंने क्या किया होगा? डिफरेंस जो आया उसको कर दिया होगा। कहाँ कर दिया होगा? जहाँ कम भाई मुझे अभी एरर नहीं पता ना क्या है। मैंने डेबिट गलत कर दिया, क्रेडिट गलत कर दिया, डिफरेंस कहाँ लेके गया हूँगा? रिवर्सल के पास अबे कुछ थोड़ी देर पहले एक लफ्ज़ सिखाया था सस्पेंस में, फिलहाल सस्पेंस पार्क किया होगा। जब एरर पता चल जाएगा क्या कर दूंगा? रिवर्स कर दूंगा। ये मैं स्पॉइलर दे रहा हूँ सस्पेंस अकाउंट का, आहिस्ता आहिस्ता ना तुम्हारे जहनों में डाल रहा हूँ। देखो कुछ गलतियाँ ऐसी होती हैं जहाँ ट्रायल बैलेंस हो रहा है, जहाँ ट्रायल बैलेंस हो रहा है यहाँ कोई सस्पेंस की गुंजाइश है? कोई गुंजाइश नहीं है सस्पेंस की यार। हाँ लेकिन जहाँ ट्रायल बैलेंस नहीं हो रहा वहाँ गुंजाइश है ना सस्पेंस की, है ना? तो वहाँ तो सस्पेंस आएगा, हर एंट्री में आएगा। बात समझ आ रही है? चलो पढ़ो। सेल रिटर्न ऑफ 4600 वॉज रिकॉर्डेड करेक्टली इन द सेल रिटर्न अकाउंट इन द जनरल लेजर बट इंक्लूडेड ऑन क्रेडिट साइड ऑन रेलेवेंट रिसीवेबल अकाउंट। मुझे बताओ सेल रिटर्न में क्या होना चाहिए था? क्या कर दिया हमने? रिसीवेबल को ज़्यादा कर दिया, ऐसे ही है। साइड सही पकड़ी मैंने। मुझे सेल एंट्री क्या होती है? सेल रिटर्न डेबिट और रिसीवेबल क्रेडिट, यही एंट्री बनती है। मैंने बनाई भी यही है, ठीक है। लेकिन ये 4600 से बना दी और ये उल्टा कर दिया, ट्रांसपोजिशन एरर हो गया है तो एक तरह का, ऐसा ही है। तो मैंने इसको बैलेंस करने के लिए क्या बनाया होगा आगे जाके बताऊंगा, मसला नहीं है, टेंशन नहीं है। एक सस्पेंस क्रिएट कर दिया होगा, एक सस्पेंस क्रिएट कर दिया होगा, वो यहाँ पे कहीं आ जाएगा बीच में सस्पेंस। तो अब मुझे बताओ सस्पेंस अकाउंट कहाँ आ गया होगा? डेबिट में आ गया होगा। कितने से? 1800 से। बाद में क्या होगा? जब मुझे पता चलेगा मैंने भंड कहाँ मारा है, गलती कहाँ करी है, जब करेक्शन ऑफ एरर करने जाऊँगा तो पता चल जाएगा कहाँ गलती करी है, सस्पेंस को उड़ा दूंगा वहाँ जाके। बात समझ आ रही है? लेकिन चलो फिलहाल हम एंट्री ही बनाते हैं। चलो डन। दिस टाइप ऑफ एरर इज कॉल्ड एरर ऑफ डिफरेंट अमाउंट्स। डन, पक्की बात है? क्या मेरी बात समझ आ रही है? मैंने आधा घंटा लगा के इस चैप्टर की तमहीद बांधी है और सिर्फ अब तक वो बताए हैं एरर्स कि वो कौन से एरर्स होते हैं जहाँ पे ट्रायल बैलेंस नहीं होता, और यही मुश्किल वाले एरर्स है जहाँ पे ट्रायल बैलेंस नहीं हो रहा होता। ठीक है, चलो मैं दोबारा रिकॉल करवाता हूँ। देखो, एक होता है मेरे पास कास्टिंग एरर, कास्ट करने में गलती, ओवर कास्ट अंडर कास्ट कर दिया। एक होता है बैलेंसिंग एरर, मैंने बैलेंस गलत लिख दिया, गलत एक्सट्रैक्ट कर दिया। क्या कितना प्यारा खूबसूरत लग रहा है, हमने इतना सारा काम किया हुआ है पेन से, देख के लग रहा है पढ़े लिखे वाली पीडीएफ है। ठीक है, चलो तीसरी चीज़ होती है एक्सट्रैक्शन एरर, मेरी गलती हो गई एक्सट्रैक्ट करने में। ठीक है, चौथी चीज़ होती है पोस्टिंग एरर, मैंने पोस्ट करने में गलती कर दी। पांचवी चीज़ होती है एरर ऑफ पार्ट ओमिशन, कोई एक आध चीज़ मैंने सही करी और दूसरी चीज़ डेबिट या क्रेडिट करना मैं भूल गया। ठीक है, छठी चीज़ होती है डिफरेंशियल अमाउंट्स, मैंने डेबिट क्रेडिट तो सही किया है, बिल्कुल ठीक साइड पे पोस्ट की चीज़ें सब कुछ सही किया है, लेकिन अमाउंट मैंने गलत पिक कर लिया। क्या मेरी बात समझ आती है? क्लियर है? अभी छोड़ दो उसको, हम उसको कल स्टार्ट करेंगे, फिर दोबारा से बात करेंगे उसके बारे में। ठीक है, मैं से बता रहा था कि सस्पेंस अकाउंट नाम की एक बला आती है बीच में। ठीक है, अल्लाहु अकबर।
12:18 हो रहा है ना, क्या टाइम हो रहा है? 12:21 हो रहा है ना। 10 मिनट का ब्रेक करते हैं, 12:30 पे क्लास स्टार्ट करते हैं। 15 मिनट और पढ़ाऊँगा वो वाले है जहाँ ट्रायल बैलेंस होता है, ठीक है? 10 मिनट का ब्रेक है जाओ। बहुत दफ़ा ऐसा होता है, तबीयत ख़राब होती है, सेहत इजाज़त नहीं देती, लेकिन अपना दिल मार के आना होता है क्लास के अंदर। हाँ, टीचिंग छोड़ दूँ? नहीं, टीचिंग ना एक सीए वाले टीचिंग क्यों करते हैं? अच्छा सवाल है, मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। एक तो ये है कि टीचिंग एक नशा है, ठीक है? ये नशे से भी बुरी चीज़ है, ये एक एडिक्शन है टीचिंग। हाँ, और जिसको दिल करता है ना पढ़, मतलब हर बंदा टीचर नहीं बन सकता, ठीक है? टीचर बनने के लिए आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए, आपको बात करना आना चाहिए, आपके पास दूसरी कुछ स्किल्स होनी चाहिए। एक तो ये, दूसरा कि हर बंदा ना कंफर्टेबल नहीं होता कैमरे के सामने, लोगों के सामने बात करना, कॉन्फिडेंस भी बड़ी चीज़ होती है। तीसरी चीज़, एक खिदमत का जज्बा होता है कि यार मतलब मुझसे लोगों को खैर पहुँचे। मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर मैं किसी के काम आऊँ, किसी की जॉब करवा दी, किसी के काम आ गया, किसी की ट्रेनिंग में हेल्प कर दी, किसी की पढ़ाई में हेल्प कर दी, तो मुझे लोगों की खिदमत करना पसंद है, मुझे लोगों के काम आना पसंद है कि हाँ यार मैं किसी के काम आया, मेरी वजह से किसी की ज़िंदगी में वैल्यू ऐड हो गई। तो टीचिंग एक ऐसा सोर्स है कि जिससे मैं लोगों की ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करता हूँ और करता रहूँगा इंशाल्लाह ताला, ठीक है? एक तो ये बात। दूसरी चीज़ कि सीए में आने के बाद लोग टीचिंग क्यों करते हैं? कितने ऐसे लोग हैं जो सीए करने के बाद टीचिंग कर रहे हैं? उंगली पे गिन सकते हो उतने लोग हैं। मतलब अगर मैं टोटल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स देखूँ और टोटल एक्टिव सीए टीचर्स देखूँ मार्केट के अंदर जो क्वालिफाइड हैं या जो कि फाइनलिस्ट हैं, बहुत कम है। अगर 3,000 मेंबर्स हैं, 3,000 टीचर हैं क्या? नहीं, 300 है क्या? 300 भी नहीं है, 30 मुश्किल से 30 या 40 या 50 होंगे, चलो 100 लोग होंगे जो पढ़ा रहे, जो सीए फील्ड्स हैं, बाकी तो बहुत डिफरेंट फील्ड से पढ़ा रहे हैं। 60-70 लोग होंगे, बहुत थोड़ा नंबर बनते हैं 3,000 में से, ऐसे ही है ना। एक तो रीज़न ये कि सीए की जो टीचिंग है ना वो आपको अपने प्रोफेशन से कनेक्टेड रखती है, ठीक है? अगर मैं बात करूँ, मैं लॉ पढ़ा रहा हूँ या मैं टैक्स पढ़ा रहा हूँ या मैं आगे जाके फाइनल का लॉ पढ़ाऊँगा या जो भी है, या दीगर सब्जेक्ट देखूँगा, तो मैं अपनी फील्ड से कनेक्टेड रहूँगा, मैं आउटडेटेड नहीं रहूँगा। मुझे पता होगा कि भाई आजकल क्या चल रहा है, मार्केट में क्या चल रहा है, पीआरसी में क्या हो रहा है, कैफ में क्या हो रहा है, सीफा में क्या हो रहा है, मैं कभी भी आउटडेटेड नहीं रहूँगा। दूसरी चीज़, विद रिस्पेक्ट टू अर्निंग, तो अल्हम्दुलिल्लाह टीचिंग अच्छे पैसे आपको दी की जाती है, आप इससे अच्छा रिवॉर्ड जो है ना वो ले लेते हो अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं बोलूँ नहीं यार पैसे तो है ही नहीं इतने, हाँ लेकिन जितने होने चाहिए उतने नहीं है सीए के अंदर। ख़ासतौर में अगर मैं बात करूँ कि अगर मैं कोई यूनिवर्सिटी के अंदर चले जाऊँ, तो यूनिवर्सिटी में भी खैर इतनी पे नहीं है, टीचर्स को पे नहीं मिलती दर हकीकत, मतलब इतनी जितनी होनी चाहिए है या जितनी आपको बाकी जॉब करके मिल जाती है उतनी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपका प्रॉफिट शेयरिंग अरेंजमेंट है, आप सब्जेक्ट की रिसीट से शेयरिंग लेते हो, तो वो एक अलग बात है, फिर उसमें बंदा अच्छा कमाता है, सीधी बात है, ठीक है? तो मल्टीपल रीज़न होते हैं इंसान के, मेरे अलग रीज़न से पढ़ाने के, ठीक है? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कुछ एरर्स ऐसे होते हैं जहाँ पे मेरा ट्रायल बैलेंस हो रहा होगा, ठीक है? मेरा ट्रायल बैलेंस हो रहा होगा, ठीक है? कहता है अ ट्रायल बैलेंस इज़ ओनली यूजफुल इन हेल्पिंग to identify errors where the debit and credit entries in the general ledger account do not match, ठीक है? अगर मैच नहीं कर रहा होगा ना तो मुझे बड़ा आसान है आइडेंटिफाई करना कि कहाँ मसला है, किस साइड पे मसला आया है। It does not help with the identification of errors where there has not been a mismatch between debit and credits, ठीक है? यानी कि डेबिट भी बराबर है, क्रेडिट भी बराबर है, मुझे कोई मसला ही नहीं है। अब the following 6 type of errors result in situations where errors are not highlighted by extraction of trial balance। कहता है एक्सट्रैक्शन हो गई लेकिन एक्सट्रैक्शन के अंदर वो वाला एरर सामने अब तक नहीं आया, ठीक है? चलो पहली बात, कहता है पहला एरर मेरे पास जाना माना मशहूर एरर आ रहा है, एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन। ओमिशन का मतलब क्या होता है? उड़ा देना, मिस कर जाना, मिस आउट कर देना। तो एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन का मतलब होता है मैंने कंप्लीटली अपनी एंट्री को ओमिट कर दिया, मैंने कंप्लीटली अपनी एंट्री को क्या कर दिया बच्चों? ओमिट कर दिया, एंट्री मिस कर दी, एंट्री मिस कर दी फ्रॉम दी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स कंप्लीटली। डन। कैसे? एक एंट्री बननी चाहिए थी, नहीं बनी। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने परचेजेस किए हैं उधार पे एबीसीएन कंपनी से, तो मुझे एंट्री बनानी चाहिए थी भाई परचेजेस डेबिट, अकाउंट पेबल क्रेडिट। मैंने एंट्री नहीं बनाई, तो मैंने क्या किया? मैंने कुछ भी नहीं किया। यही तो एरर है कि कुछ भी नहीं किया,
एंट्री बनानी चाहिए थी, नहीं बनाई, तो क्या मेरा ट्रायल बैलेंस बैलेंस होगा इस गलती की वजह से? इस गलती की वजह से मेरा ट्रायल बैलेंस बैलेंस बोलो बच्चों होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ना डेबिट किया ना क्रेडिट किया, बाकी सारी चीज़ें अगर सही हैं तो फिर ठीक है। दिस टाइप ऑफ एरर इज कॉल्ड एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन। डन। अच्छा, अगली बात कहते हैं एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन कहते हैं करेक्ट अमाउंट, अमाउंट सही थी, एंड करेक्ट टाइप ऑफ अकाउंट, अकाउंट भी ठीक था, पीपी भी था, अमाउंट भी ठीक था, बट रॉन्ग इंडिविजुअल अकाउंट, बट रॉन्ग इंडिविजुअल अकाउंट। अच्छा, जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं बात करूं रिसीवेबल की, ठीक है, सत्तार भाई का रिसीवेबल था, गफ्फार भाई के अकाउंट में डाल दिया, ठीक है, अहमद भाई का पेबल था, बिलाल भाई के अकाउंट में डाल दिया, तो अमाउंट ठीक है, अमाउंट ठीक है, और करेक्ट टाइप ऑफ अकाउंट भी है। मतलब टाइप ऑफ अकाउंट एक होता है मेन अकाउंट, एक होता है सब अकाउंट। अच्छा, अगर टाइप ऑफ अकाउंट और इंडिविजुअल अकाउंट क्या होता है? देखो, अगर मैं टाइप की बात करूँ ना, अगर मैं टाइप की बात करूँ तो टाइप में मेरे पास था ट्रेड पेबल, ऐसा ही है ना, बैलेंस शीट में मेरे पास सारे ट्रेड पेबल या क्रेडिटर मिला के आ रहे होंगे। अच्छा, इसके अंदर एक था साजिद भाई का अकाउंट, ठीक है, एक था माजिद भाई का अकाउंट, ठीक है, मुझे एंट्री पोस्ट करनी थी माजिद भाई के अकाउंट में, ठीक है, मुझे पे करने थे माजिद भाई को साजिद भाई को 100 रुपये, मैंने गलती से 100 रुपये इसके बदले उठा के यहाँ लिख दिए। क्या मेरी बात समझ आ रही है? अब मुझे बताओ, इससे मेरा ट्रायल बैलेंस बैलेंस होगा? हाँ, क्योंकि लायबिलिटी का अकाउंट है तो लायबिलिटी पेबल क्रेडिट हुआ है, पेबल होना चाहिए था क्रेडिट, पेबल क्रेडिट हुआ भी है। अच्छा, मैंने पोस्टिंग भी सही करी है, ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड में मेरा पेबल भी शो हो रहा है, इसका मतलब ऑल ओके है। लेकिन अगर डीप डाउन देखूं तो साजिद भाई का बैलेंस था, माजिद भाई के अकाउंट में डाल दिया मैंने। बात समझ आ रही है? क्लियर है? तो इससे मेरा बैलेंस तो मैच होगा, लेकिन बाद में क्या होगा? अच्छा, ये एरर आइडेंटिफाई कैसे हुआ होगा? सर ये कैसे आइडेंटिफाई हुआ कि एरर था, ट्रायल बैलेंस तो बैलेंस था? भाई होता क्या है, होता ये है कि हर 6 महीने के एंड में, साल के एंड में ना एक कन्फर्मेशन भेजी जाती है। जब हम ऑडिट करने जाते हैं ना, तुम्हें गफ्फार भाई से 2 लाख रुपए लेने हैं, ज़रा उनसे कंफर्म तो करो कि उन्होंने 2 लाख रुपए देने भी नहीं। इसे हम कहते हैं एक्सटर्नल कन्फर्मेशन। हम कन्फर्मेशन भेजते हैं ना ऑडिटर। अच्छा, हम पार्टी को कन्फर्मेशन भेजते हैं, आपने 2 लाख रुपए देने हैं, बोलते हैं अगर आपने 2 लाख रुपए देने हैं तो आप बता दें हाँ मैं 2 लाख रुपए ही देने हैं, कोई मसला नहीं है। अगर आप समझते हो 2 लाख रुपए नहीं देने हैं तो जितने देने हैं आप समझते हो उतने लिख के दे दो, और जो डिस्प्यूट है ना जिस इनवॉइस में, आप ज़रा लिख के दे दो आपने कौन सी इनवॉइस कब पे की है, ताकि हम मैच कर लें हमारे अगर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में गलती है। अब सामने से क्या हुआ? सामने से ये हुआ कि साजिद भाई ने बोला, ओ भाईजान मेरी बात सुनो, मुझे तो इतने पे करने ना, मुझे 2 लाख पे नहीं करने, मुझे 1,90,000 रुपये पे करने। मैंने बोला क्यों? कहते हैं भाई लास्ट इनवॉइस मैंने पे की है, देखो इसका एविडेंस ये रहा। अब मैंने अपने रिकॉर्ड्स में देखा, अरे ये तो साजिद भाई का अकाउंट था, मैंने माजिद भाई के अकाउंट में डाल दिया गलती से। अच्छा 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 अच्छा, सही है सही है सही है। तो ये एरर आइडेंटिफाई कैसे होते हैं? जब मैं क्लाइंट से कन्फर्मेशन वगैरह करता हूँ, या कोई प्रोसीजर करता हूँ, या कोई प्रोसेस करता हूँ, या मैं पेमेंट मांगता हूँ, भाई 2 लाख रुपये आउटस्टैंडिंग है, कब पे कर रहे हैं, कब पे कर रहे हैं, रिकवरी वाले ने कॉल की 2 लाख नहीं है, पागल हो गया, 1,90,000 है, तो वो विद द ड्यू कोर्स मुझे पता चल जाता है। ठीक है, तो पता कर लगाना इतना मुश्किल काम नहीं है, एरर सामने आ ही जाता है। ठीक है, अच्छा अब मुझे बताओ, वो कहता है कि एक एंट्री रिकॉर्ड होनी चाहिए थी परचेजेस डेबिट पेबल क्रेडिट। ठीक है, जर्नल एंट्री दैट वाज रिकॉर्डेड। अच्छा, पेबल किसका रिकॉर्ड होना चाहिए था? ABC एंड कंपनी का। इसने परचेजेस डेबिट किया, होना चाहिए था? हाँ होना चाहिए था। क्रेडिट किसका कर दिया? ATAC एंड कंपनी। जैसे अक्सर औकात क्या होता है, तुम लोग नंबर्स बता रहे होते हो मुझे क्लास में, मैं क्या कर देता हूँ, आगे भी सीख देता हूँ, गलती कर देता हूँ, ABC को ATC सुन लिया, गलत एंट्री पोस्ट कर दी। बात समझ आ रही? तो इससे मैं कहता हूँ एरर ऑफ कमीशन, यानी कि एसेट लायबिलिटी जो भी है सही सिलेक्ट किया है, लेकिन उसके अंदर जो इंडिविजुअल इंसान था उसका अकाउंट गलत सेलेक्ट कर लिया। डन। ट्रायल बैलेंस बैलेंस हो गया? हो गया, डन। कहते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल, कहते हैं उसूली गलती, उसूली गलती। कहते हैं अमाउंट सही था लेकिन टाइप ऑफ अकाउंट गलत था, टाइप ऑफ अकाउंट गलत था, उसूल की गलती कर दी। भाईजान वो कहता है मैंने इन्वेंट्री खरीदी और मैं पीरियोडिक सिस्टम फॉलो कर रहा हूँ, तो एंट्री क्या बनानी चाहिए थी? परचेजेस डेबिट ABC कंपनी का पेबल क्रेडिट। ठीक है, और कोई होशियार, डेढ़ होशियार, उसने क्या कर दिया? परचेजेस की जगह गलती से क्या कर दिया? प्लांट एंड मशीनरी डेबिट कर दी। ठीक है,
जब प्लांट एंड मशीन डेबिट कर दी तो ये कौन सा एरर है, ये भंड है ना, बहुत बड़ा भंड है, ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल मिस्टेक कर दी, उसूली गलती कर दी इसने, ठीक है। तो क्रेडिट साइड तो सही है, लेकिन क्या गलत कर दिया मैंने, बोलो बच्चों, अकाउंट गलत सेलेक्ट कर लिया, डन। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ऐसे ही अगर मैं तुमसे पूछूं, इसको अगर मुझे सही करना है तो कैसे करूँगा, ऐसा ही है ना, इतनी आसान है, इतना ही आसान काम होगा अगर मेरा ट्रायल बैलेंस मैच करता है। अगर मेरा ट्रायल बैलेंस है, अब मेरी बात गौर सुनना, अगर मेरा ट्रायल बैलेंस है तो कोई सस्पेंस अकाउंट आया होगा, नहीं आया होगा, वो टेंशन ही नहीं है। बननी चाहिए थी क्या, परचेजेस डेबिट पेबल क्रेडिट, बन क्या गई, प्लांट एंड मशीन डेबिट ABC कंपनी का पेबल क्रेडिट। अच्छा अब मैं करता क्या हूँ, इसको ना मैं वैसे 3 स्टेप्स में सॉल्व करता हूँ, ठीक है। क्या होना चाहिए था, क्या हो गया है, अब क्या करना है। देखो 3 स्टेप हैं एरर को सही करने के। स्टेप नंबर 1, क्या होना, मेरी उर्दू बहुत बुरी है, था, ठीक है, क्या कर दिया है, ठीक है। अच्छा आगे, अब क्या करना है, ठीक है। मुझे बताओ क्या होना चाहिए था, परचेज डेबिट पेबल क्रेडिट, क्या परचेज डेबिट होना चाहिए था, हाँ, क्या हुआ है, नहीं हुआ ना, तो मैं कर दूं। अब मैं करेक्टिंग एंट्री बना रहा हूँ, परचेज डेबिट कितने से, 4,50,000, ठीक है। अच्छा क्या ABC एंड कंपनी का पेबल क्रेडिट होना चाहिए था, क्या हुआ है, कुछ करने की ज़रूरत है, नहीं। क्या प्लांट एंड मशीन डेबिट होना चाहिए था, नहीं, हो गया है, अब क्या करूं, आ दूंगा। ये इतना ही आसान होगा अगर ये वो वाला एरर है जिससे मेरा ट्रायल बैलेंस होता है। बात समझ आ रही है, अगर नहीं होता तो फिर सस्पेंस बीच में आएगा और सस्पेंस रिवर्स होगा, जैसे ऊपर करके दिखाया था, ठीक है। आ जाओ, कहता है ये उस गलती, इसे मैं कहता हूँ ये उसूली गलती है, दिस टाइप ऑफ एरर इज कॉल्ड एरर ऑफ प्रिंसिपल, डन। अगली बात कहता है कंपनसेटिंग एरर्स, क्या कंपनसेटिंग एरर्स, कहता है आपने 2 गलतियां कर दी, आपने 2 ब्लेंडर्स मार दिए, लेकिन वो 2 ब्लेंडर्स ने आपस में एक दूसरे को सेट ऑफ कर दिया। गलतियां हैं लेकिन उन गलतियों से वो आपस में सेट ऑफ हो गए, कैसे, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कैसे। अब मेरी बात गौर से सुनना, कहता है एंट्री रिकॉर्ड करनी थी आपने, ये परचेजेस डेबिट पेबल क्रेडिट 4,50,000 रुपये से, और आपने एक सैलरी भी पे की है, एंट्री क्या रिकॉर्ड करनी चाहिए थी, सैलरीज एक्सपेंस डेबिट बैंक क्रेडिट, ये होना चाहिए था। आपने क्या कर दिया, मतलब होता है ना तुक्के में सही हो गया, गलती हो गई लेकिन सही हो गया, मतलब सही नहीं हुआ, गलत तो हुआ है लेकिन ट्रायल बैलेंस हो गया, कैसे। अच्छा आपने क्या कर दिया, अब देखो, अब मैं ऐसे जूम आउट कर रहा हूँ, कहता है परचेजेस ऑन पेबल कितने से डेबिट क्रेडिट होना चाहिए, 4,50,000, आपने कर दिया 5,40,000 से परचेजेस डेबिट, पेबल क्रेडिट कितने से 4,50,000, ये डेबिट क्रेडिट तो बैलेंस ही नहीं है। अब लेकिन आपने एक और गलती कर दी, क्या, सैलरी एक्सपेंस डेबिट कितने से हो जाता, 9,99,000 से, और क्रेडिट कितना हो जाता, 9,99,000, आपने कितने से कर दिया, 9,09,000 से, 9,99,000 से। चेक कर लो, शर्त लगा के कहता हूँ डेबिट क्रेडिट बराबर है इनके सारे, आओ चेक करो कैसे। मैं उठाता हूँ कैलकुलेटर, अपने कैलकुलेटर उठाओ, शाबाश भजिया बेटा, कैलकुलेट करो ज़रा, बताओ। देखो परचेज होना चाहिए था 4,50 से, ठीक है, और सैलरी कितने से हो गया, 9,99 से होना चाहिए था, कितना 1449 के डेबिट होने चाहिए थे, कितने के डेबिट हो गए, चेक करो, 540 प्लस 9909, 1449 के डेबिट हो रहे हैं। अच्छा क्रेडिट कितने से होना चाहिए थे, 450 और 999, ऐसा ही है, 1449 कितने से हो गए, 450 और 999, डेबिट और क्रेडिट बराबर हैं, यानी कि ये वो वाली गलतियां हैं, मैंने 2 गलतियां कर दी, और इन दोनों गलतियों ने आपस में एक दूसरे को कंपनसेट कर दिया, आपस में एक दूसरे को सेट ऑफ कर दिया, यानी कि इन गलतियों के होने की वजह से मेरा ट्रायल बैलेंस है। बात समझ आ रही है, मेरा ट्रायल बैलेंस क्या है बच्चों, बैलेंस है, पक्का, क्लियर है, समझ आ रहा है आपको, साथ साथ हो, पक्का, ठीक है। चलो ओके, मुझे ये बताओ कि जो हमने, चलो पूछ लेता हूँ, आज से पहले के जो हमने लेक्चर्स पढ़ लिए हैं, PP कर लिया है, इन्वेंट्री कर लिया है, उसकी तैयारी कैसी है, शुरू करिए उसकी तैयारी आपने,
रिवीजन करना शुरू किया, घर पे जाके कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आधा घंटा देना पढ़ाई को, ठीक है। रोज़ का हाफ आवर लो, रजिस्टर मेंटेन करो। अच्छे से बनाया आपने? आप तो बनाया क्यों? पीडीएफ से? देखो मैंने ना लेक्चर के यार शुरू में भी कहा था कि पीडीएफ ठीक है, पीडीएफ इज़ गुड, लेकिन लेक्चर इंसान का बेहतरीन दोस्त होता है। एग्जाम्शन है आपके पास? नहीं ना? अच्छा पीडीएफ लिख लेती हो पक्का? एमसीक्यूज़ कर रही हो पक्का? देखो जो मैंने एमसीक्यूज़ किए हैं वो करो, जो नहीं हो रहा है वो मुझसे पूछो। कर रही हो एमसीक्यूज़? नहीं, क्यों नहीं कर रही भाई? ऐसा एग्जाम्शन वाला केस है तो ठीक है। तुम? क्या बात है फात भाई, एग्जाम्शन है? लोगे? गुड। एग्जाम्शन है? अच्छा मैं बोलूँ मैं पढ़ा किसको रहा हूँ? जिन्नात को पढ़ा रहा हूँ क्या? ठीक है, आगे काम आएगा, सही बात है। करेक्शन ऑफ एरर तुम्हारे सी फाइनल तक काम आएगा। ये वो टॉपिक है जो FAR 1 में भी, FAR 2 में भी, सी फाइनल में भी, भले तुम्हें दिख नहीं रहा हो लेकिन वो सवाल पूछता है करेक्शन ऑफ एरर के। मतलब डायरेक्ट नंबर से नहीं आता कि करेक्शन ऑफ एरर कितने नंबर का सवाल आएगा, नहीं, सवाल में गलतियाँ करा देगा, आपको ठीक करनी होंगी। हाँ ऐसा होता है, नॉर्मल है। सर मुझे एक बात समझ नहीं आई, ये करेक्शन ऑफ एरर के चैप्टर में मतलब जब कंपनी वगैरह की अकाउंटिंग होती है तो वो तो 3 लाख को मिलियन में जनरल एंट्रीज होती है, तो उसमें करेक्शन ऑफ एरर कैसे मतलब आइडेंटिफाई करते हैं, एरर कैसे आइडेंटिफाई? जैसे जैसे आइडेंटिफाई होता है वैसे सही हो जाता है, कोई मसला नहीं है, एडजस्टिंग एंट्री मार देते हैं, ठीक है। हाँ भाई शता दो, बाकी बताओ कोने वाले दोनों भाई कर रहे हो घर में पढ़ाई? हाँ इन्वेंट्री के एमसीक्यू सॉल्व करना शुरू किया आगे वाले? कब करोगे? भूल लोगे जब करोगे, फिर बोलोगे सर ने अच्छा नहीं पढ़ाया, कुछ याद ही नहीं आ रहा। शहजादा रजिस्टर तो रिवाइज करो अपना, ठीक है, रजिस्टर बनाओ, रिवाइज करना स्टार्ट करो। पीछे भाई वाइट शर्ट, हाँ जी, हाँ गिलगित गए हुए थे? क्या करने गए थे गिलगित? काम थे? तो मुस्कुरा क्यों रहे? काम थे? क्या काम है? कैसे काम थे? क्या बोल रहे? क्या बोल रहे भाई, कैसे काम थे? पर्सनल काम थे? शादी होगी तुम्हारी? एंगेजमेंट? ऐसे ही बोल रहे हैं यार, तुम नौशाद मस्ती कर रहे हो यार, मस्ती कर रहे हैं तो बाहर आ जाओ, आ जाओ। एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री, हम अपनी क्लास के नॉर्मल मूड पे वापस आ गए, ठीक है। देखो मुझे ना, मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ कि मुझे ना बिल्कुल सड़ना अच्छा नहीं लगता, मेरे नेचर में नहीं है। मैं तफरी करता हूँ, मैं इंजॉय करता हूँ, मैं खेलता हूँ। तो मैंने ब्रेक क्यों लिया है? मैं फ्रस्ट्रेट हो गया था बैठे बैठे। मैं ना ज़्यादा देर गुस्से में नहीं रहता, ना मैं घर वालों से नाराज़ रहता हूँ, ना मैं दोस्तों से, ना मैं रिश्तेदारों से। कभी किसी दोस्त से डिसएग्रीमेंट भी होता है ना, मैं ज़्यादा देर नहीं उसको रखता, क्लियर करता हूँ यार, कोई मसला नहीं, हो जाता है, हर इंसान से होता है। आपके घर में लड़ाई नहीं होती? होती है भाई। आपके कुलीग्स में डिसएग्रीमेंट हो जाता है, आपके टीचर खराब हो सकता है, कोई मसला नहीं है, होता है, कोई मसला नहीं है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होते हैं। लेकिन बात सारी ये कि एट द एंड ऑफ द डे आप अपने दिलों की जितनी बातें ना सारी क्लियर किया करो। मेरी एक आदत है कि अगर किसी से लड़ाई हो जाए ना कभी भी, तो मैं उसको क्लियर करता हूँ। लड़ाई किस बात की? कोई दुश्मनी है ख़ानदानी किसी से? नहीं, इतनी बड़ी दुश्मनी तो नहीं है, लेकिन एक चीज़ की अपने अंदर आदत बना लो कि ग्रजेस ना दिल में नहीं रखा करो कभी भी, कोई ग्रज नहीं रखो किसी के लिए। मैं जब रात को सोने लेटता हूँ ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत एहसान है कि मैं रात में पुरसुकून नींद सोता हूँ। मतलब मैं बिस्तर पर जाके लेटता हूँ और अगले विदिन 2 to 3 मिनट्स खराटों में होता हूँ आराम से, खराटे मस्त करके। क्यों? क्योंकि मैं अपने जहन में, अपने भेजे में कोई टेंशन लेके नहीं सोता कि यार किसी का दिल दुखाया है, किसी की दिल आज़ारी करी है, या मेरे ऊपर कोई बोझ है फाइनेंशियली या मेंटली। नहीं, कोई बोझ नहीं है, चिल करके सोता हूँ। लोगों से अपने मामला सीधे करो, लोगों से मामला अच्छे रखो। इवन दो यकीन करो, जो हरकतें बताई ना स्कूल वाली, तो मैंने अपने स्कूल में ऐसी हरकतों में जाने अनजाने में किसी का दिल भी दुखाया होगा, प्रिंसिपल का भी दुखाया होगा, वाइस प्रिंसिपल भी दुखाया होगा। तुम यकीन करो पिछले साल मैंने उनको एक वॉइस नोट किया कि यार मैंने अपने जवानी के दौर में, कौन सी इंक रखी थी, तो खैर मैं तुम्हें बता ये रहा हूँ कि देखो हम जाने अनजाने में ना ऐसी चीज़ें कर देते हैं कि जिसकी किसी की दिल आज़ारी भी हो सकती है। तो मैं आज भी अपने आप को दुरुस्त करता हूँ, करेक्ट करता हूँ। मैंने लास्ट टाइम अपने स्कूल के प्रिंसिपल को 10 साल बाद के थे, 2016 का मैट्रिक है ना, मैंने 2024 के अंदर उनको वॉइस नोट किया। कितने साल हो गए थे? 8 साल। मैंने कहा देखें मुझसे गलतियाँ हुई हैं, मैंने आपका दिल दुखाया है, मैं माजरत करता हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं ख़ुद भी पढ़ाता हूँ,
और वो चीज़ें कभी मेरे सामने आए या मेरी शादीशुदा ज़िंदगी में आए या चीज़ें वो मेरी प्रोफेशनल ज़िंदगी में आए, तो मैं माफ़ी मांगता हूँ आपसे। उनका बड़ा दिल था, उन्होंने बोला भाई मैंने तो मैं माफ़ किया, कोई मसला नहीं है, ये चीज़ें जवानी में हो जाती हैं, हम कभी भी अपने स्टूडेंट्स को बद्दुआ नहीं देते। अपने अंदर ना इतना बड़ा ज़र्फ़ रखो, अपने अंदर इतनी वो पैदा करो कि यार झुकते हुए ना तुम्हें शर्म नहीं आनी चाहिए। मुझे नहीं आती। अगर किसी का दिल दुखता है ना, कोई लड़का है, दोस्त से आ रहा है, कोई बात नहीं यार, गले में चिल कर, टेंशन नहीं है, ठीक है। कभी स्टूडेंट से होता है भाई मैंने इसको दलील कर दिया, सुना दिया, ठीक है, अगले दिन क्या करूँगा। लड़कों में क्या होता है, लड़कों में टेंशन नहीं होती है, गले में हाथ डाला चले गए भाई, तफरी खल्ली वल्ली भूल गए, ठीक है। तो अम्मी से लड़ाई हो गई, कभी किसी से हो गई, कोई दिल में नहीं रखा करो। यू नेवर नो कि तुम्हारी आखिरी सांस कब है, तुम्हारी आखिरी ज़िंदगी कब है। तुम आज खेल रहे हो, कूद रहे हो, किसी से ग्रजेस रखे हुए हैं, किसी से दुश्मनियाँ पाली हुई, मर जाओ। तो मैं इस चीज़ को बड़ा फील करता हूँ कि यार मैं जब मेरा एक ना ज़िंदगी में रहने का एक मिशन भी है, पढ़ाने का एक मिशन भी है, वो ये है कि जब मरने के बाद इस दुनिया से जाऊँ ना तो मुझे लोग अच्छे अल्फाजों में याद करें कि यार वो एक बंदा था, वो एक अच्छा इंसान था, उसने मेरी ज़िंदगी में वैल्यू जनरेट की, उसने मेरे लिए कोई खैर का काम किया। तो कोशिश करो लोगों के लिए खैर का ज़रिया बनो। लड़ाई अपनी जगह, ग्रुप में जैसे तुम लोग लड़ रहे होते हो, एक दूसरे को जलील कर रहे होते हो, वो अपनी जगह, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपस में कभी किसी के लिए दिल बुरे नहीं करना, ठीक है। कभी होता है, लड़ाई हो जाती है, परेशानी हो जाती है, कोई बंदा परेशान होता है, कुछ चीज़ें हो जाती हैं, कोई टेंशन नहीं है, इट इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल। लेकिन जो चीज़ नॉर्मल नहीं है वो ये है कि आप अपने दिल में ना ग्रजेस पालो। लोग 5-5, 6-6 साल पुरानी दुश्मनियाँ याद रखे होते हैं, यार उसने मुझे ऐसा कहा था, उसने मेरे साथ खाना नहीं खाया था, वो मेरे साथ घूमने नहीं गई थी, वो उसके साथ बैठ गई थी जाके, ठीक है। या जो है ना वो लड़के अपने जो है ना वो ईगो इशू बना लेते हैं। ईगो इशू नहीं बनाओ भाई, आजिज़ी इख्तियार करो और तहम्मुल मिजाजी लाओ अपने अंदर। मेरे अंदर तहम्मुल मिजाजी नहीं थी मेरे अंदर। सीए के अंदर आके भी, कैफ़ के अंदर आके भी मैंने बड़ी लड़ाइयाँ करी हैं और फिज़िकल फ़ाइट्स की हैं, इतना अग्रेशन था मेरे अंदर। एक नई बाइक ली थी मैंने 2019 में, जो मैं चलाता हूँ CD70। तो घर वाले ख़िलाफ़ थे बाइक के, चलाना भी सीख रहा था नई ARTD की पार्किंग से ही निकाला था यहाँ से। तो बड़ी पत्थर वत्थर लगे हुए थे, बाइक ना रगड़ के अड़ के निकली पत्थरों से। तो मैं यूँ बाइक निकाल के यूँ मोड़ी, यहाँ से एक डबल सवारी बाइक आ रही थी, हम टच होते थे बचे। उसने बोला क्या हो गया, चलानी नहीं आती। बोला क्या हो गया, आगे देख। उसने बोला तू आगे जा। बोला तू कोने पे मिल। उसने बोला ठीक है। तुम यकीन करो, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं अभी यहाँ बैठा हूँ क्लास में, कोने बैंक इस्लामी है, वहाँ पहले बैंक कुछ और था, बैंक अल्फला था शायद, वहाँ उसने रोकी। अच्छा मेरे पास था भारी बैग, बहुत भारी बैग मेरा होता था, उसके अंदर 4-3 रजिस्टर, FR1 का, इकनॉमिक्स का और उसका, और सारी किताबें, सब कुछ, बैग बहुत लोडेड था। तो मेरी कमर ना यूँ हमेशा थोड़ी सी ऐसे झुकी होती थी वज़न से, बहुत भारी। मैं किताबों को बड़ा शौक था, तो किताबें रजिस्टर सब भर के लाता था। मैंने बाइक स्टैंड पे लगाई। अब ये मेरी बाइक खड़ी हुई है, ठीक है, ये मैं खड़ा हूँ, ठीक है, ये मैं इससे लड़ रहा हूँ, यहाँ सामने एक बंदा खड़ा हुआ है, इसने मुझे पुश किया, मैं बाइक पे गिरा, मेरी बाइक ज़मीन पे। CD70 नई बाइक थी मेरी, एक दिन हुआ था लेते हुए, और मैंने कहा कि यार अगर अम्मी को पता चल गया ना कि मेरी बाइक गिरी है, अम्मी समझेगी इसने एक्सीडेंट किया है। मैं इतना अग्रेशन वाला इंसान था, मैंने हेलमेट पहना हुआ था, वो जो नॉर्मल हेलमेट होते हैं जो पठान ठेले पे दे रहा होता है। मैंने यकीन करो कि वो हेलमेट जो है ना, मुझे आज तक रिग्रेट है उस बात का, और मुझे वो बंदा फिर ज़िंदगी मिला नहीं, अब पता नहीं अल्लाह कहाँ होगा वो। मैंने यूँ उतारा हेलमेट, और मैं कभी नहीं डरता, मैंने उसको ना दाएं देखा ना बाएं, और थोड़ कूटना शुरू कर दिया उस हेलमेट से, उसकी नक्सीर फाड़ दी। था मैं कांगड़ू सा, कुछ भी नहीं था वजन मेरा। अच्छा, उसकी नाक फाड़ दी मैंने, उसकी नाक से खून आने लगा। लोगों ने बचाया कि कोई रेंजर्स वाला था, उसने रोका, कोई लोग आ गए, एक लड़का ARTD का ही था, सीनियर, गाड़ी में आ रहा था, उसने मुझे लिया और मैं बाइक लेके, हेडलाइट गिरी हुई टूटी हुई नई बाइक की, मैं ARTD में दाखिल हुआ। कैंटीन में गया तो 3 लड़कियां बैठी हुई थी, हमारी बैचमेट्स ही थी, क्लास फेलोज। उन्होंने भी इकनॉमिक्स की क्लास बंक की थी, मैंने भी की थी। मैक्रो इकनॉमिक्स की क्लास थी, मरहूम सर अदनान हुसैन साहब की, अल्लाह उनकी जन्नत बख्शे। तो कैंटीन में गया तो मैं हाँ पर आ था ना, बोला मुझे पानी दो, मैंने पानी दिया। मेरा हेलमेट देखा, क्या हुआ, एक्सीडेंट हुआ है? बोला नहीं। ये हेलमेट बीच से आधा कैसे हो गया? मैंने कहा ये मैंने किसी की नाक पे मार के तोड़ा है। वो परेशान, दोस्त को बुलाया, मुजम्मिल को बुलाया, इसको बुलाया, शान को, ये हुदैद ने ये किया है। अबे जा पागल है, इसकी हालत देख, सेहत देख, इसने ऐसा किया होगा। बोला अल्लाह की कसम मैंने मारा उसको। तो मैं इतना अग्रेशन वाला था। लेकिन फिर चेंज कब आया? 2020 में जब सर में तो ज्वाइन किया ना, जब भी हरकतें तो वैसी थी। फिर सर के साथ रह के, सर की तरबियत में रह के, सर लोगों से बात किस तरह करते हैं, लड़कों से किस तरह डील कर रहे हैं, लड़कियों से किस तरह बात कर रहे हैं, पेरेंट्स से किस तरह बात कर रहे हैं, किस सिचुएशन को वो कैसे डील कर रहे हैं। सर ने मुझे नहीं बोला इंसान बन जा, ये कर, ये नहीं कर, कभी भी नहीं। मैं सर के साथ रह के उनके मिजाज को देख के, उनके खिलाफ को देख के सीखता रहा।
सर ने मुझे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत सिखाया और कहा कि मुझे अक्सर औकात कहते थे कि तुम्हारी जवानी के अंदर ना मैं अपनी जवानी देखता हूँ कि किसी ने मुझे हाथ कैसे लगाया, मुझे देखा कैसे, इसकी ऐसी की तैसी, तो ये जो गलतियाँ मैंने अपनी ज़िंदगी में की ना वो तू नहीं करा। और तकरीबन 2-3 साल तक वो मिस्टेक्स मैं कहीं ना कहीं ज़िंदगी में करता रहा। मुझे लगता था कि यार मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। लेकिन एक वक्त आया 2.5 साल 2-3 साल 2021 22 23 में जाके ठहराव आ गया। पहले फेसबुक पे मीम्स शेयर करना, तफरी लगाना, शुगर लगाना, सब कुछ था। लेकिन एक वक्त आता है आपकी ज़िंदगी में ठहराव आ जाता है, ठीक है। तो अपने अंदर ठहराव पैदा करो और कोशिश करो कि किसी ना किसी एक ऐसे बंदी से कनेक्टेड रहो जो तुम्हें जो है ना वो इंसान का बच्चा बनाए। एज मेट्स की बात नहीं कर रहा, कहीं क्लास वालों को मैसेज करो, सर ने बोला कनेक्ट करना है, हेलो कैसी हैं, ठीक है, ये वाली बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है। जैसे मेरे साथ कौन है, सर अहमद हैं, सर साद हैं, हम उस्ताद हैं मेरे, ठीक है, मुझे सिखाते हैं, मैं इनसे फैज़ हासिल करता हूँ, मैं इनकी तरबियत याफ्ता प्रोडक्ट हूँ मैं इनकी, ठीक है। तो इंसान के अंदर ठहराव आ जाता है। अपने मोहल्ले के इमाम साहब हैं, काई साहब हैं, जो भी तुम्हें अच्छे लगते हैं, जिनसे हमारी अच्छी शुगर मेला बनता है, दोस्ती बनती है, उनके साथ बैठो, वक्त लगाओ, सीखो, ठीक है। तो ये चीज़ें आज जिंदगी वक्त के साथ साथ हो जाती हैं चीज़ें इंसान के अंदर, ठीक है, टेंशन नहीं है। चलो ये 5 और 6 2 चीज़ें रह गई ना हमारे पास, बस ये हम करके ख़त्म करते हैं किताब बात को अपनी, फिर जुम्मा पढ़ने जाएंगे डायरेक्ट, ठीक है। आ जाओ, एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री। एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री ये क्या होती है? कहता है मैंने करेक्ट अकाउंट तो शो किया है लेकिन रॉन्ग अमाउंट डाल दिए बोथ साइड्स पे। अच्छा, अगर दोनों साइड पे रॉन्ग अमाउंट डाल दिए इसका मतलब मेरा ट्रायल बैलेंस होगा या नहीं होगा। लेकिन अकाउंट भी सही है लेकिन अमाउंट गलत है, यानी कि परचेजेस डेबिट अकाउंट पेबल क्रिएट करना था, कर दिया, 4.5 लाख से करना था लेकिन 5.40 से कर दिया। बात समझ आ रही है? ये कहलाती है एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री। डन। अच्छा, कहता है कंप्लीट रिवर्सल ऑफ एंट्री। इसका तो खोपड़ी उल्टा पुल्टा हो गया। क्या हो गया? खोपड़ी उल्टा पुल्टा हो गया। कहता है जनरल एंट्री जो मुझे रिकॉर्ड करनी थी, परचेजेस डेबिट पेबल क्रिएट करना था, ठीक है, लेकिन मैंने क्या कर दिया? मैंने कर दिया पेबल डेबिट परचेज क्रिएट। बात समझ आ रही है? अच्छा, यहाँ मैंने क्या लिखा हुआ है ज़रा मैं देख लेता हूँ। हाँ, वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है जब मैं इसकी रिवर्सल एंट्री बनाऊंगा ना तो मैं उसका इम्पैक्ट डबल से लेके जाऊंगा। कैसे? मैं आपको सिखाता हूँ। मुझे बताओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री, मेरी बात सुनना। मुझे बनानी चाहिए थी परचेजेस डेबिट और ABC एंड कंपनी का पेएबल क्रेडिट, ठीक है। मैंने क्या कर दिया? मैंने ABC कंपनी का पेएबल डेबिट कर दिया और परचेज़ क्या कर दिया बच्चों? क्रेडिट कर दिया। डन है? कितने से होना चाहिए था? 100 रुपये से, लेट से 100 रुपये से, ये भी 100 रुपये से और ये भी 100 रुपये से। अच्छा, वो बचपन में किसी ने गेम्स खेले जिसमें पॉइंट्स जो है ना वो आपके माइनस में चले जाया करते थे? वो लड़के हेड टेल खेलते थे, ठीक है, और अगर आउट हो गए तो -2। या वो क्रिकेट खेलते थे डबल विकेट, याद है? वो जब लड़के डबल विकेट क्रिकेट खेलते थे ना, तो अगर वो बंदा आउट हो गया तो फिर क्रीज नहीं छोड़ेगा, उसका स्कोर हो जाएगा -2, ठीक है, -2, दोबारा आउट हो गया -4, दोबारा आउट हो गया -6, वो आउट होने में -2 में रखते थे। अच्छा, अगर मुझे बताओ, ऐसी एक बात कह रहा हूँ, एक इंसान का स्कोर है -2, फिर वो दोबारा आउट हो गया -2, उसने चौका लगा दिया, तो उसका आंसर क्या होगा? 4 होगा या 0 होगा? 0 होगा। क्यों? क्योंकि एक बार -2 किया होगा, एक बार चौका लगाया तो आंसर -2, फिर दोबारा लगाया -2। बात समझ आ रही है? तो क्या हो गया? 0 हो गया होगा। ऐसे ही है। अच्छा, अगर वो छक्का लगाएगा रन कितने हो जाएंगे? 4 होंगे या 10 होंगे? 4। छक्का लगाएगा 4 होंगे, 10 होंगे? ये 6 हो जाएंगे ना भाई, 6 हो जाएंगे। बात समझ आ रही है? तो मैं तुम्हें ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर एक चीज़ माइनस में चल रही है, -2, ठीक है, -4, -6 चल रही है और यहाँ कहीं जाके 0 है, तो मुझे पहले उन माइनस को ख़त्म करना पड़ेगा, फिर प्लस में जाना पड़ेगा। बेसिक मैथ का रूल है ना, ठीक है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, एक एरर मैंने क्या कर दिया? बिल्कुल उल्टी एंट्री बना दी। एक मैंने एंट्री बिल्कुल उल्टी बना दी, यानी ये लेने के देने पड़ गए। करना कुछ था, कर कुछ दिया। अच्छा, मैंने परचेज डेबिट करना था, ABC एंड कंपनी का पेबल क्रेडिट करना था, ठीक है। मैंने कर क्या दिया? पेबल को मज़ीद कम कर दिया और परचेज को मज़ीद कम कर दिया। तो मुझे एक बात बताओ, अब आप रेक्टिफिकेशन के लिए क्या बोलोगे? इंसान का दिमाग क्या कहता है? भाई करना क्या था? ये करना था, आपने ये कर दिया, इस एंट्री को उल्टा दो।
अगर मैं इस एंट्री को उल्टाता हूँ तो मैं क्या एंट्री क्या बनाऊँगा, मैं उल्टा के इसको एंट्री बनाऊँगा भाई, परचेजेस डेबिट अकाउंट पेबल क्रेडिट, कितने से, 100 रुपये से, 100 रुपये से। लेकिन ये तो मैंने अपनी गलती को दुरुस्त किया है, जो ये भंड मैंने मारा था ना, ये जो मैंने भंड मारा था इसको दुरुस्त किया है। अब जो असली वाला काम करना था वो किया मैंने अब तक नहीं किया, तो दोबारा ये एंट्री बना दूं या इसको 200 रुपये से रिकॉर्ड कर दूं? बात समझ आई? किसको ये बात समझ नहीं आई ज़रा मुझे बताओ, कोई ऐसा तो नहीं है जिसको ये बात समझ नहीं आई? दोबारा बता दूं? मुझे एक बात बताओ अपना मलाइका, मुझे असल में, मैं एक सेकंड पेन वगैरह सेलेक्ट करता हूँ, हाँ, मुझे असल में परचेजेस डेबिट करना था, अकाउंट पेबल क्रेडिट करना था। मैंने क्या कर दिया, मैंने इसका उल्टा कर दिया, यानी कि इनके बैलेंसेस को मैं और मज़ीद कम करता चला गया। अच्छा, अगर मैं इसको करेक्ट करने पे आऊँ, वैसे जैसे मैं करता हूँ उल्टा देता हूँ, क्योंकि ट्रायल बैलेंस है ना, तो सीधा सीधा जो होना था, जो हो गया वो कर दूंगा, उल्टा दूंगा। अगर मैं इसकी रिवर्सल एंट्री बनाऊँ, परचेजेस डेबिट अकाउंट पेबल क्रेडिट, एंट्री बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन सवाल ये कितने से, अगर मैं 100 रुपये से ही बना दूंगा ना, तो ये तो मैंने सिर्फ वो काम किया जो मैंने गलत किया है उसको सही किया है, गलत काम को सही किया है, और जो सही वाला काम करता हूँ मैंने किया ही नहीं। मिसाल ले लो, अगर मैं ये एंट्री 100 रुपये से बनाता हूँ, तो ये तो मैंने इसकी नफ़ी कर दी, इसको करेक्ट कर दिया, और जो असली वाला काम था मैंने अब तक किया नहीं किया। अब असली वाला काम भी तो करूँगा ना, बात समझ आ रही है? तो 200 रुपये ये हो गए, 200 रुपये ये हो गए, डन। जब कोई काम करना था, अब देखो यहाँ पढ़ो, कहता है जब कोई काम करना था और वो उल्टी साइड पे कर दिया, इम्पैक्ट डबल से आएगा। एक बार ठीक काम करने के लिए, दूसरी बार उल्टे काम को रिवर्स करने के लिए। डन? क्या मेरी बात समझ आ रही है? अच्छा, अब मेरी बात सुनो, सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट की मेरे पास क्या है, बुनियादें हैं, और वो मैं करूँगा कब? कल इंशाल्लाह। बात समझ आ रही है? लेकिन आज की क्लास में मैंने क्या कर दिया, आज की क्लास में मैंने सिर्फ वो बता दी टाइप्स ऑफ एरर कितने होते हैं, वो कौन सा एरर जिस पर ट्रायल बैलेंस बैलेंस होगा, वो कौन सा एरर जिस पर ट्रायल बैलेंस बैलेंस नहीं होगा। अच्छा, एक बात सुनो, ऊपर एग्जांपल याद आ रही है 18 और 23,000 वाली, उसमें मसला कहाँ था? डेबिट साइड में मसला था। अगर मैं इसको सही करूँगा तो मैं सस्पेंस अकाउंट कहाँ लेके जाऊँगा? डेबिट साइड में। अज्यूम कर रहा हूँ कि इन्वेंट्री मैंने सही जगह लिखी हुई है, हालांकि गलत है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल ओनली। बात समझ आ रही है मेरी? हाँ, अरे गलती से लिख दी मैंने उधर 8,000, ठीक है, बात समझ आ रही है? चलो मैं इसको सही कर देता हूँ, मेरे को छोड़ो, भी नहीं करते, कल करेंगे, ठीक है? हाँ जी, आज की क्लास क्लियर है बच्चों? हाँ हाँ, नहीं नहीं, एंट्री थोड़ी है, ट्रायल बैलेंस है, जनरल एंट्री नहीं है, ये जनरल एंट्री नहीं है। मैंने भी सोच के गलती से जनरल एंट्री वो सोच के ना टी बना दिया था, ठीक है? चलो इसको हम इंशाअल्लाह कल सही करते हैं, ठीक है? अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दवाइयाँ हिला के फिर रहेगा, और अगर मेरी कोई बात भाई बुरी लगती है आप लोगों को तो यार माज़रत, ठीक है? मैं गुस्सा नहीं करना चाहता, नहीं दिल चाहता मेरा गुस्सा करने का, तो अगर कभी इंटेंशनली आपको बुरा लगता है तो मेरी भला से, खैर, ठीक है? अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हाँ जी, अक्रूवल्स वाला चैप्टर मैं वादा नहीं करता, कोशिश पूरी कर सकता हूँ इंशाल्लाह। चलो लास्ट में टाइम बचेगा तो कर लेंगे, ठीक है? चलो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।